Okay. Today we'll discuss some important questions related to differential equation. ये वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने कुछ स्पेसिमेन पेपर से उठाए हैं, आईएससी के कुछ सैम्पल पेपर से उठाए हैं, सीबीएसई के, और एक दो क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यूज में पूछे गए थे वहाँ से उठाए। सो टोटल मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें, ऑन एन एवरेज इसमें कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो जस्ट अ सेकंड, या तो पहला क्वेश्चन हमें डिग्री एंड ऑर्डर का है, ठीक है, डिग्री एंड ऑर्डर का। सो क्वेश्चन ऐसा है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री और ऑर्डर का मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या है। अगर आपके पास ऐसा है डी वाई बाई डी एक्स होल रेज टू 5 है प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसमें ऑर्डर कितना होगा? आपका ऑर्डर होगा इस इक्वेशन को मैक्सिमम कितनी बार हमने डिफरेंशिएट किया? 3 बार, तो ऑर्डर 3 होगा। और डिग्री मतलब उसका हाईएस्ट पावर, तो उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो ऑर्डर 3 डिग्री 2 ऐसा होगा। ओके, अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल रेज टू 1/2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 20। अब आपको एग्जाम में पूछा इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताओ, ठीक है। तो सब लोग सोचेंगे कि इसका ऑर्डर 3 होगा और डिग्री 1/2 होगा, करेक्ट, बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता। देखिए, मैंने बताया था आपको कि कभी भी जो पावर रहता है ना, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रह सकता, इट हैज टू बी ए होल नंबर। ये होल नंबर रहना जरूरी है। ओके, तो इसको हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। अगर मुझे इसका पावर होल नंबर लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा इधर, जो जब इससे मल्टीप्लाई होगा और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो एक होल नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम लूँ तो मुझे कितना आएगा? 6 आएगा। दैट मीन्स डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल रेज टू 1/2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल रेज टू 1/3 का, अगर मैं 20 है, ओके, अगर मैं यहाँ पर दोनों रेज टू 6 कर दूं मैं, ठीक है, रेज टू 6 कर दूं ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, जब आप इसको ओपन करते हो ना, तो इसमें a माइनस बी होल रेज टू 6, वो आप उसको उससे करोगे, बायनोमियल थ्योरम से करोगे, बट मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ इसमें करना क्या होता है। ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई करो, ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बाकी के जो टर्म्स है उसको रहने दो, ठीक है, उसको रहने दो बाकी के टर्म्स, क्योंकि आप जब इसको बायनोमियल से ओपन करोगे वो 11th स्टैंडर्ड वाला बहुत बड़ा चीज आ जाएगा, जो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो 6 आपने जो मल्टीप्लाई किया ना, आप उसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे होगा क्या, ये आपका होगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 1/2 इंटू 6 कितना होता है? होल रेज टू 3 माइनस डी वाई बाई डी एक्स 1/3 इंटू 6 कितना होता है? स्क्वायर इज इक्वल टू 20 रेज टू 3। अब आप देखते हो सकते हो इसमें आपका ऑर्डर कितना है? 3 है, और डिग्री आपका कितना है? डिग्री भी 3 है। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्डर 3 है, डिग्री 3। क्लियर? तो ऐसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पावर कितना है? 1/2 है, तो मैं ये सेम चीज को यहाँ पर लिखूंगा, 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये होल रेज टू 1/2 है, और यहाँ पर आपका क्या होगा? एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका पावर 1/2 है, करेक्ट, यहाँ पर आपका जो पावर है वो 1/2 है। अगर मुझे इस पावर को हटाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दूंगा। तो अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करूंगा तो 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और इसको भी आप ओपन करो, इसको इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या है? ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर है ना, ये ए है, ये प्लस है, ये बी द होल स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा आपका? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आएगा आपका। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में, आप नोटिस कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं? आप उसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा है? आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं इसमें आपने एक y को मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसलिए इसका आपका ऑर्डर होगा 2, और इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1, सो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। क्लियर?
फाइन. सो दिस इज ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर. ओके, ये क्वेश्चन था ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर. फाइन. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड. या इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऑर्डर एंड डिग्री से. सो जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर हम नहीं देख लिया. या ये क्वेश्चन देख लेते हैं. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. आपको इसका डिग्री ऑन ऑर्डर निकालना. ओके, तो सेम सिंपल चीज़ है. ये रेज टू 1/2 है, तो मैं यहाँ पर 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिखूंगा, और यहाँ पर होल रेज टू 1/2 है. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स है. ओके, अब मेरे को यहाँ से पावर हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटू 2 करूँगा. इधर इंटू 2 करूँगा और इधर इंटू 2 करूँगा, मतलब लाइक स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दूंगा. तो 2 और 2 कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा इधर, 1 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब मिलेगा यहाँ पर आपको. और यहाँ पर अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़, इसको अभी मैं ओपन करूँगा. ठीक है. ओके, नाउ यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि आप जब इसको ओपन भी करोगे ना, तो मैक्स टू मैक्स आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा. यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा. यहाँ पर आपको एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे. बट हमें हमें क्या देखना है, हमारा ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम हमने कितनी बार डिफरेंशिएट किया. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया, तो बस ऑर्डर 3 हो जाएगा, और इसी का हमें हाईएस्ट पावर देखना है 1. तो इसका डिग्री क्या होगा, 1. ओके, क्या. सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री. अब मान लीजिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे दूं, जैसे आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ऐसा आपके पास एक क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल टू 4. तो अगर मैं इसके ऑर्डर के बारे में बात करूं, तो जो ऑर्डर होता है ना, वो मैक्सिमम कितनी बार मैंने डिफरेंशिएट किया, तो मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया. बट जो डिग्री हो जाएगा इस केस में, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. देखो, डिग्री नॉट डिफाइंड कब होता है, डिग्री नॉट डिफाइंड उन केसेस में होता है जहां पर एक फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएटेड वैल्यू रहती है. फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएटेड वैल्यू रहती है. ये मैंने आपको ऑर्डर एंड डिग्री में भी समझाया था. जैसे आपके पास मान लीजिए ई रेज टू डी वाई बाई डी एक्स है, या आपके पास साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स है, या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, जो भी है. ठीक है. अगर आपके पास लॉग डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, ऐसा कुछ भी है, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक डिफरेंशिएटेड वैल्यू है, तो हम उस केस में डिग्री जो है, हम उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड. ओके, क्लियर. सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर विद दिस डिग्री एंड ऑर्डर. ओके, ओके, फाइन. सो नाउ आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे. कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं. ओके, फाइन. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको आप ट्राई कीजिएगा. क्वेश्चन है x प्लस वाई स्क्वायर. अच्छा, अभी मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, अच्छा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्व हम लोग पढ़ते कैसे, लाइक इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं. सबसे पहले तो आप मार्क्स देखिए, कितने मार्क्स का. ठीक है, कितने मार्क्स का है देखिए. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये 6 मार्कर है, तो 2 चीजें लगेंगी इसमें. एक लगेगा आपका या तो होमोजीनियस लग सकता है, या तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग सकता है, अगर 6 मार्कर है तो. ओके, 90% ऑफ द चांसेस हैं कि ये 2 टाइप के ही आएंगे. बट मान लीजिए अगर आपको एक वेरिएबल सेपरेबल आ गया, ओके, अगर एक वेरिएबल सेपरेबल आ गया, तो उसमें जो इंटीग्रेशन होगा वो मे भी शायद थोड़ा सा बड़ा होगा. इंटीग्रेशन जो होगा वो बड़ा होगा, जैसे हो सकता है वो पार्शियल हो सकता है ना, या यूवी हो सकता है, जिसमें बाय पार्ट, जिसमें वो लूप वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो. सो लूप वाले क्वेश्चन मतलब एक्सपोनेंट है और ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे साइन है, एक्सपोनेंशियल एंड साइन एक्स, या e2x साइन 2x, वैसे टाइप में. ओके, सो वैसे हमें समझना पड़ेगा कैसा है, और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है. ओके, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा एक और चीज याद रखना कि सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो, और फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो एक क्वेश्चन देखते हैं. मैं इसमें ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप देख लीजिए एक बार. आप मैं क्वेश्चन दूंगा, आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, और फिर आप सोल्यूशन देख लेना. तो सब एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं हमें, और हमें इसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ
सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आप इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लेकर आ जाओ। तो अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लेकर आऊँगा तो ये कैसा दिखेगा आपका, ये ऐसा कुछ दिखेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2xy dy। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर होल अपॉन माइनस 2xy है। ओके, नाउ सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है या एलडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हर एक इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो सब में 2 2 2 2 है। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये है होमोजीनियस। सो होमोजीनियस में हम लोग क्या करते थे, स्टेप नंबर 1 तो हमने dy बाई डी एक्स में लिख दिया। स्टेप नंबर 2 क्या होता था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स का नंबर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल्स कितने हर एक इसमें 2 2 वेरिएबल है, तो आप हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 माइनस 2y बाय एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन माइनस 2y बाय एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या होता है, देखिए y बाय एक्स को आप v ले लो, मतलब y बाय एक्स को v ले लेंगे और dy बाय डी एक्स को हम लोग क्या लेंगे, हम लेंगे v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। क्लियर। सो यहाँ पर जहाँ पर भी y बाय एक्स है वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, वहाँ पर मैं y बाय एक्स की जगह पे v पुट कर दूंगा और dy बाई डी एक्स की जगह मैं पुट करूँगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। क्लियर। बस अभी मैं इसको इधर लेकर आऊँगा और इसको हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा, देखिए 1 माइनस 2v स्क्वायर होल अपॉन माइनस 2v माइनस v इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स। क्लियर। नाउ इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर होल अपॉन माइनस 2v इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये और ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है 1 अपॉन माइनस 2v इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज डी एक्स को मैं इस साइड में लेकर जाऊंगा, एक्स को इसके नीचे लेकर आ जाऊंगा और माइनस 2v डी को यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। बस अभी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। सो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स और यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल दूंगा, इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर निकाल दूंगा, 2 को भी बाहर निकाल दूंगा एंड v डॉट डी वी। सो दिस इज लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 v स्क्वायर बाय 2 प्लस c और v का वैल्यू आई थिंक वी अज्यूम y बाय एक्स है ना, v का वैल्यू हमने यहाँ पर y बाय एक्स अज्यूम किया था, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो लॉग x इज इक्वल टू माइनस 2 y बाय एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मैं इस 2 और 2 को कट कर देता हूँ। ठीक है ये और ये आपका कट हो जाएगा, यहाँ से मैं नेगेटिव साइन हटा देता हूँ, हाँ प्लस सी हो जाएगा। ओके क्लियर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो आप। नाउ अभी सो दिस इज अ जनरल सोल्यूशन, बट क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई थी स्टार्टिंग में, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू हम लोग हमारे जो फाइनल आंसर आया उसमें पुट करेंगे। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो मैं x की वैल्यू 1 दी हुई है और y की वैल्यू 1 दी हुई है, मैं इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा log 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। सो log 1 0 होता है, दिस इज माइनस 1 प्लस सी, सो c का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। अभी जो c का वैल्यू 1 है वो आप इधर पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा log x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स clear. So this is a simple homogeneous equation. Okay, this question generally comes for 6 mark. So it's a very easy 6 marker if the question is of differential equation. You just have to identify that which method is going to be used. Okay, but differential equation में कुछ questions ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है. Okay, ये बहुत ही एक straight forward question था. Okay, fine. Next question. ये ISC के इसमें पूछा गया था. I think specimen या board papers में किसी में से एक में से था. Okay, fine. Now let's discuss the next part. Next question, sorry. Question है x plus 5y square dy by dx is equal to y और x equal to 2, y equal to 1. ये क्वेश्चन है आपका. ओके, तो अभी हम इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले dy by dx के फॉर्म में लेकर आ जाता हूँ मैं, dy by dx और यहाँ पर ये y अपॉन x प्लस 5y स्क्वायर. क्लियर.
ओके। बट अभी आप इसमें देखिए आप एक चीज़ इसमें नोटिस कीजिए कि मैथ्स में कभी भी अगर हम 3/3 + 2 रहता है, हम उसको कभी भी 3/3 + 3/2 नहीं लिखते, करेक्ट। अगर आपको उसको स्प्लिट करना है तो आप क्या करते हो, आप इसको उल्टा कर देते हो, ये ऊपर लेकर जाते हो, नीचे लेकर जाते हो, तो ये हो जाता है 3 + 2/3, फिर आप इसको स्प्लिट करते हो, करेक्ट। तो वो सेम चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको y/x + y/5y² बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको आप नहीं लिख सकते हो ऐसा। तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देते हैं, हम इसको नीचे लेके जाते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो इससे होगा क्या, ये हो जाएगा x + 5y² होल अपॉन y। अच्छा, मैथ्स बोलता है कि अगर आप इधर भी कुछ कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है। ओके, सो जस्ट अ सेकंड। सो जब आप इसको उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पर आपका जो LHS में है वो भी उल्टा हो जाता है, दिस बिकम dx/dy। क्लियर। नाउ अब आप देखिए कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा, क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल होगा, क्या इसमें होमोजीनियस होगा, या इसमें LD होगा। तो अगर आप नोटिस करोगे कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये y है ना, ये y कभी सेपरेट नहीं हो सकता, तो वेरिएबल सेपरेबल रूल आउट हो गया। होमोजीनियस की बात करते हैं, तो होमोजीनियस में नंबर ऑफ वेरिएबल सब में सेम होना चाहिए। इधर इधर कितना नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो नहीं लग सकता। ओके, सो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। तो बचा क्या आपके पास, LD बचा। अब LD में नोटिस कीजिए दो तरीके होते हैं, एक होता है dy/dx + py = q, और एक होता है आपके पास dx/dy + px = q। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी dx/dy मिल चुका है, तो दैट मीन्स हम लोग ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा dx/dy = x/y + 5y² तो ये हो जाएगा आपका dx/dy = x/y + 5y। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँगा, तो ये हो जाएगा dx/dy - x/y = 5y। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट p है, और ये वाला जो पार्ट है, दिस एंटायर पार्ट इज q। क्लियर। ओके, सो p is equal to -1/y and q is equal to 5y। क्लियर। वंस वी हैव आइडेंटिफाइड p and q, नाउ इट बिकम्स वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, if। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन p डॉट, इस केस में dy हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e इंटीग्रेशन p का वैल्यू है 1/y डॉट dy। सो e रेज टू ये हो जाएगा आपका log y, क्योंकि 1/y का इंटीग्रेशन log y होता है। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास e log fx है तो दिस बिकम्स fx। एक तरीके से ये कट हो जाता है, एग्जाम में दिखाना मत। तो यहाँ पर ये जो e log y होता है, तो ये आपका कट हो जाएगा, तो एक तरीके से आपका y बचेगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y। क्लियर। सो if आपका y आ गया। नाउ अभी dx/dy में फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस सी। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, कितना है आपका, q इज 5 एंड आई एफ इज y प्लस सी। सो ये हो जाएगा आपका xy इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन y² को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू y³ 3 प्लस सी। ओके, क्लियर। सो दिस, अच्छा इसमें आप नोटिस करना कि जब भी आप इसको इंटीग्रेट कर देते हो ना, इधर प्लस सी लगाना भूलना मत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी लगाना पड़ता है हमेशा, नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, xy इज इक्वल टू 5³ करके ये y और y कट कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं x इज इक्वल टू 5²/3, फिर बस आगे लिखने के लिए वो लोग प्लस सी लिख देते हैं। तो ये मत करना, क्योंकि ये आंसर और ये आंसर में बहुत फ़र्क है। ओके, क्लियर। नाउ so this is the general solution. Now let's talk about the particular part. तो x equal to 2 y equal to 1 है, वो मैं इसमें पुट कर दूंगा। x equal to 2 y equal to 1, तो this is 5 into 1 का क्यूब by 3 plus c। so this is 2 equal to 5/3 plus c। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 2 minus 5/3, तो 6 minus 5 which is 1/3। तो c का वैल्यू कितना आएगा, 1/3 आएगा। अब ये जो c की वैल्यू है वो मैं डालूंगा इधर इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर c की जगह मैं 1/3 पुट कर दूंगा, तो आपका आंसर होगा xy इज इक्वल टू 5y³ 3 प्लस 1/3।
ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसमें आपको टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग भी मिल सकता है कहीं पर, कुछ वो लोग x को इधर लेकर आए होंगे, है ना, या फिर कुछ y को इधर लेकर आए होंगे, इट्स फाइन। तो आपने यहाँ तक भी छोड़ा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्या, सो दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू dx by dy। फाइन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चन इज 2y। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको अभी जो दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिटरली बहुत जगह पूछा गया। ये क्वेश्चन मेरे को ISC में भी मिला था, ये क्वेश्चन मेरे को CBSE में मिला था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको अच्छे से सॉल्व करना। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, या दिस इज द क्वेश्चन। ओके फाइन, सो स्टेप नंबर 1, dy बाई dx के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा आपका 2y ex बाय y dx इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2x ex बाय y dy। पहले dy बाई dx के फॉर्म में लिख देते हैं। तो dy बाई dx के फॉर्म में लिखेंगे तो dy बाई dx यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 2y ex बाय y होल अपॉन माइनस y माइनस 2x ex बाय y। ओके क्लियर, ओके फाइन। सो ये नीचे आ गया, हाँ ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पर कि ये टाइप कौन सा है। दिस इज, पहले तो आइडेंटिफाई करते क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है क्या। सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, वेरिएबल सेपरेबल के लिए क्या आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर y है, ये y तो कभी भी dy के पास नहीं जा सकता, क्योंकि e रेज टू x बाय y है, तो वो सेपरेट नहीं हो सकता, तो रूल आउट। लेट्स टॉक अबाउट LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं लगा सकते हो आप, क्योंकि आपको कभी भी x अलग सा नहीं मिलेगा। तो बचा क्या आपके पास? होमोजीनियस बचा है। होमोजीनियस के लिए क्या आपको देखना, नंबर ऑफ वेरिएबल सब में सेम है क्या। तो लेट्स चेक नंबर ऑफ वेरिएबल सब जगह सेम है क्या। तो इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, 1 1 1 1, हर जगह वेरिएबल आपके 1 1 1 है। तो देयरफॉर इट्स अ होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये आपका dy बाई dx के फॉर्म में, और यहाँ पर आप देखिए ये सब x बाय y के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको तो उल्टा नहीं कर सकते, आप इसको तो y बाय x नहीं लिख सकते। तो बेटर क्या है, आप dy बाई dx को ही dx बाई dy कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सब सेम में होना चाहिए। देखिए अगर इधर ये देखिए, इधर dy बाई dx है ना, dy बाई dx का मतलब ये बेसिकली एक तरीके से इधर y है और इधर x है, करेक्ट है ना। बट यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर आपका x है और इधर आपका y है, x अपॉन y है। तो या तो आप इसको y बाय x में कन्वर्ट करके फिर dy बाई dx लेकर आ जाइए, जो थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर आप इसी को उल्टा कर दीजिए, इसको dx बाई dy कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ये इसको dx बाई dy लिख देता हूँ। मैं जब आप इसको dx बाई dy लिखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला, ये भी पूरा उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस y माइनस 2x ई एक्स बाय वाई होल अपॉन 2y ई एक्स अपॉन वाई। अब सही दिख रहा है, एक्स वाई है इधर, एक्स अपॉन वाई है इधर भी, एक्स अपॉन वाई है, सॉर्टेड, ठीक है। अब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x ई एक्स अपॉन वाई माइनस वाई होल अपॉन 2y ई सॉरी होल अपॉन 2y ई एक्स अपॉन वाई। दिस इज dx अपॉन dy। क्लियर। सो होमोजीनियस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी अगर आपका होमोजीनियस में हमने पढ़ा है ना कि स्टेप नंबर 1 होता है आप उसको dx बाई dy में लिखो। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, देखिए जब dy बाई dx रहता है तब हम किससे डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड, पहले dy बाई dx में लिखते हैं फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करते थे हम लोग, अगर आप ध्यान दोगे तो, अगर हमने ध्यान दिया होगा मेरे होमोजीनियस वाले मेथड्स में, dy बाई dx के फॉर्म में लिखते हैं। सेकंड स्टेप जो आपका होता है वो होता है आपका, हम उसको डिवाइड करते हैं x से, x रेज टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका ये dx बाई dy के फॉर्म में, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y रेज टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, हर जगह 1 1 1 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हर इक्वेशन को y से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर भी y से करूंगा, यहाँ पर भी y से करूंगा, यहाँ पर भी y से कर दूंगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या, देखिए उससे होगा ये हो जाएगा 2x बाय वाई ई एक्स बाय वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 बाय वाई इक्वल टू dx बाय dy। ओके, सो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन। सेकंड स्टेप होता है आप x बाय वाई को v ले लो, ओके, और जो आपका dx बाय dy है उसको लिखो आप, वेट अ सेकंड,
सो जो आपका dx बाई dy है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v प्लस वाई dv बाई dy। ओके क्लियर। तो dx बाई dy की जगह पर मैं ये वाली चीज़ यहाँ पर डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, और y x बाई वाई की जगह पर मैं ये v डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 2v e v माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 2e v विच इज इक्वल टू v प्लस वाई dv बाय dy। क्लियर। ओके बस अभी इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल से करना है। क्या करूंगा, v को इधर लेकर आ जाऊंगा, तो 2v ev माइनस वन होल अपॉन 2ev माइनस v इक्वल टू y dv बाई dy। अब आप इसका एलसीएम ले लो। ओके अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2v ev माइनस v 2ev होल अपॉन 2ev इक्वल टू y dv बाई dy। तो आपका ये और ये कट हो गया, तो ये क्या होगा, माइनस वन अपॉन 2ev इक्वल टू y dv बाई dy। अब आप dy को उधर लेकर चले जाओ, y को इधर लेकर चले जाओ, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2ev dv हो जाएगा। बस अभी आपको इसको इंटीग्रेट करना, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा आपका, ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस लॉग y इज इक्वल टू 2ev प्लस c। अब v का वैल्यू आपने क्या अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, v का वैल्यू आपने x बाय वाई अज्यूम किया था, वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग y इज इक्वल टू 2e(x बाय वाई प्लस c। दैट्स इट। ओके अब x और y का वैल्यू कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, x का वैल्यू 0 दिया हुआ था, y का वैल्यू 1 दिया हुआ था, तो वैल्यू इसमें डाल दो। तो यहाँ पर आप डालोगे तो 2e, यहाँ पर आप 0 डालोगे, यहाँ पर 1 डालोगे, 0 बाय 1 इज 0, तो ये 0 प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लॉग 1 आएगा, तो यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना आएगा, -2। क्लियर। अभी c का वैल्यू जो आपका आया है वो आप डाल दो मेन इक्वेशन में, तो ये कितना होगा आपका, माइनस लॉग y is equal to 2e(x by y minus 2। that's your answer। ओके क्लियर। अब आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लाइक माइनस साइन कॉमन निकाल दो, या फिर आप उसको y इज इक्वल टू ई रेज टू, जो भी आपको करना आप कर सकते हो, यहाँ तक छोड़ा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके सो दिस इज होमोजीनियस इन dx by dy के फॉर्म में। ओके क्लियर। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके let's go to the next question। Okay, next question is x dy by dx is equal to y minus x tan y by x। Okay, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो स्टेप नंबर 1 dy by dx के फॉर्म में लेकर आते हैं। पहले लाएंगे तो क्या होगा, इधर डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू y by x माइनस tan ऑफ y by x। क्लियर। ओके ओके तो इस फॉर्म में लेकर आ गया। अब आप नोटिस कीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सा टाइप होगा, विल इट बी वेरिएबल सेपरेबल, विल इट बी होमोजीनियस, और विल इट बी लीनियर। अब सोचिए थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। क्यों नहीं है वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि आप इसमें ये जो अंदर y है इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ना ही x को, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट होमोजीनियस। ओके होमोजीनियस पे बाद में आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एलडी। एलडी के लिए आपका क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होना चाहिए। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन वाई बाई एक्स। आप नोटिस करना कि यहाँ पर आपका जो p है, ये p तो बन जाएगा, बट जो आपका q होगा, मैंने क्या बताया था, ये जो p और q रहता है ना, ये हमेशा x के टर्म में रहना चाहिए या फिर ये कांस्टेंट रहना चाहिए। आप नोटिस करो p तो x के टर्म है, बट ये जो q है वो x के टर्म में नहीं है, वो y के टर्म में। दैट मीन्स मैं इसमें LD भी यूज नहीं कर सकता। तो बचा क्या मेरे पास बस बचा है होमोजीनियस, तो ये होमोजीनियस है। ओके अब होमोजीनियस कैसे यूज करेंगे, इसमें बहुत सिंपल है। देखिए होमोजीनियस को यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे y बाई एक्स को हम v ले लेंगे, और हमें पता है dy बाई डी एक्स को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह पर मैं लिखूंगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस टैन v। तो आपका ये और एक कट हो जाएगा, तो बचा क्या, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन v। तो दिस इज dv अपॉन टैन v इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस, इसको बस आप इंटीग्रेट कर दो। अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टैन v, सो 1 अपॉन टैन v को आप लोग लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज कॉट v नॉट dv, एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन x dx।
सो दिस इज माइनस लॉग एक्स एंड कॉट वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन वी, है ना, प्लस सी हो जाएगा। अब हमेशा एक चीज़ नोटिस करना है इसमें कि अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, क्या करेंगे कि आपका जो आपका LHS है उसमें भी लॉग है, RHS में भी लॉग है, बट सी के पास लॉग नहीं है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक ट्रिक होता है कि कभी भी आपका इधर अगर लॉग है इधर लॉग है तो इस सी को भी आप लॉग सी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लॉग सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट ओनली ना, तो ये लॉग सी हो जाएगा। या आपका हो गया लॉग साइन वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉग ए माइनस लॉग बी है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। और यहाँ पर क्या है, लॉग साइन वी है। तो एक तरीके से ये और एक कट हो जाता है, दिखाना मत एग्जाम में, और एक तरीके से कट हो जाता है, माइंड में कर देना। तो ये हो जाएगा साइन वी इज इक्वल टू सी बाई एक्स। अब वी का वैल्यू क्या होता है, वी का वैल्यू आपने क्या लिया था, वाई बाई एक्स लिया था। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे साइन ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी बाई एक्स। एक्स को उधर लेकर जाओगे तो क्या होगा, साइन वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी। बस दिस इज योर आंसर। ओके, बस यही है जनरल सोल्यूशन, 6 मार्कर। ओके, वेरी इजी, 6 मार्कर। ओके, बस आपको बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मेथड कौन सा यूज होगा, बस उसके बाद तो सब एकदम नॉर्मल खेल है। जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपके पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 0 है, मान लीजिए आपके पास, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है। ओके, सोचिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के लिए सबसे पहले मैं इसका कोफिशिएंट 1 करूंगा, तो ये हो जाएगा 2xy होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 4x स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और LD। हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें से कौन सा मेथड यूज होगा। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई इसमें मेथड कौन सा यूज होगा, विल इट बी वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और LD। नाउ होमोजीनियस तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट यहाँ पर एक एक है ना, ये एक एक है। सो यहाँ पर हम होमोजीनियस यूज नहीं कर सकते। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें ये y को सेपरेट नहीं कर सकते। तो बचा क्या आपके पास बचा LD, तो ये LD है। सो दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस दिस थिंग इज p एंड दिस थिंग इज q। तो ये कौन सा फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। मैंने क्या बोला था, p और q x के टर्म में रहेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। देखो p है x के टर्म में, हाँ, q है x के टर्म में, हाँ, सो सही है हम लोग। अब ये हो गया। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स। तो ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन p कितना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब आप क्या करोगे, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लो, तो ये क्या होगा, 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स कितना होगा, डी टी बाई 2x। तो ये हो जाएगा e इंटीग्रेशन 2x होल अपॉन t डॉट डी टी बाई 2x। ये और ये कट हो गया, तो बचा क्या, e इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डॉट डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है। तो ये और एक कट हो जाएगा, दिखाना मत एग्जाम में, बट कट हो जाएगा। सो ये टी बचा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू टी, और टी का वैल्यू आपने क्या अज्यूम किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ this is dy by dx plus py equal to q. So the formula that will use is y into if is equal to integration factor integration q into if plus c. So y if आपका 1 plus x square है is equal to integration q कितना है आपका, q है आपका 4x square upon 1 plus x square. Okay, 4x square upon 4x square whole upon 1 plus x square into if कितना है, 1 plus x square है प्लस c। तो ये और ये आपका कट हो जाएगा। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। तो आपके पास बचा क्या, 4x क्यूब बाई 3 प्लस c, और y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। बस दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर? सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दे आस्क इन फॉर दे आस्क्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बट इजी होते हैं, इजी है वो, बट थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा, वरना
कुछ है नहीं उसमें, बस एक दो स्टेप्स फर्स्ट इनिशियल एक दो स्टेप में आपको थोड़ा कुछ सोचना पड़ता है उसमें। जैसे देखिए ये क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, y प्लस डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, ये आपके पास एक इक्वेशन है। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको डी वाई बाई डी एक्स इतना ईजिली मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं। क्लियर, नहीं मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स। तो बड़ा सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है। आप नोटिस कीजिए यहाँ पर आपको दिखेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर करेक्ट। अब इसको तो मैं नॉर्मली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ एक्स इंटू वाई को। कैसे करूंगा, आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें मैं यूवी रूल लगाऊंगा, ये यूवी है। तो एक्स को कांस्टेंट रखा, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस वाई को कांस्टेंट रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो दैट मीन्स y प्लस, इस चीज को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू x साइन x प्लस x। क्लियर, ओके फाइन। नाउ अभी अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो y प्लस वाई हो गया आपका 2y प्लस x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x ब्रैकेट साइन x प्लस x। क्लियर, ओके। नाउ x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 2y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ राइट फाइन, तो मेरा ये वाला चीज़ आ गया। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला था डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लेकर आना है हमेशा, तो इधर x है तो इसको मैं डिवाइड बाई एक्स, ये पूरा डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स बाई एक्स इज साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज एक्स। ओके, नाउ आप नोटिस कीजिए कि ये आपका क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाले फॉर्म में। पी और क्यू मैंने क्या बोला था, एक्स के टर्म्स में है क्या, देखो ये तुम्हारा पी हो गया एक्स के टर्म में, और ये पूरा तुम्हारा एक्स के टर्म में, तो ये सब सही है हमारा। ओके fine, so we got linear differential equation, we have p, we have q. Now it's very easy to integrate it, so we'll find integrating factor. So e integration 2 by x dot dx, so this is e, 2 by x is 2 log x, so 2 log x I can write it as e log x square, e and log will cancel, so x square, so integrating factor is x square. Now once you get x square, you have to put it in the formula, y into if is equal to इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ प्लस सी। अब y का तो y रहेगा, x का तो x ही रहेगा, इंटीग्रेशन q कितना है आपका, q का वैल्यू दिया हुआ है साइन x प्लस एक्स, या x प्लस साइन x, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस साइन x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका x स्क्वायर प्लस सी होगा। क्लियर, सो हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर साइन x प्लस सी। ओके, सो प्लस सी मत लिखिए, प्लस सी इंटीग्रेट करने के बाद आता है एक्चुअली। ठीक है, मैं अभी इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो एक्स फोर बाय फोर हो जाएगा, प्लस बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके, अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें लगाऊंगा यूवी रूल, मैं इसको एक c1 मान लेता हूँ, आई जस्ट अज्यूम दिस एज c1, सो वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर बाय फोर प्लस c1 sorry is equal to c1 plus c1 सॉरी। अब मेरे को एक्स स्क्वायर साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, आप यहाँ पर यूवी रूल यूज कर सकते हो, है ना। एक्स स्क्वायर साइन एक्स में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हो। कैसे करेंगे, LIAT या फिर आईलेट दोनों चलता है, CBSE में आईलेट होता है, ISC में लियाट होता है, LIAT होता है, कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो ये u होगा और ये v होगा, तो ये u है ये v है, तो फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रेशन v माइनस होल u डैश इंटीग्रेशन v डॉट dx। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन u डैश 2x हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस एक्स आएगा, तो ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस साइन आएगा ना, तो वो इससे मल्टीप्लाई होकर वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। अब मैं क्या करूंगा, अब वापस इसमें मैं यूवी रूल यूज करूंगा, किसमें, इसमें 2 को बाहर लेके इसमें वापस यूवी रूल यूज करूंगा मैं। सो एक्स कॉस एक्स है ना, सो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, वेट अ सेकंड, मैं यहाँ पर है ना ब्रैकेट डाल देता हूँ, 2
इंटीग्रेशन, यहाँ पर x को कांस्टेंट रहने देता हूँ मैं, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन रहता है sin x माइनस होल x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस एक्स। क्लियर? ओके, सो बस अभी आपको इसको ओपन करना है, तो ओपन करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x sin x प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। अभी जो पूरी ये आपका जो पूरा आंसर आया है कॉपी, वो बस आप यहाँ पर डाल दो, इधर पुट कर दो, दैट्स इट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इधर दिस yx square is equal to x4 by 4 plus this is your answer. Okay, clear? So this is the general solution. Fine. So this is a 6 marker. Okay, fine. Okay, next question. Next question है y plus log x dx minus x dy equal to 0. यहाँ पर आपका y equal to 0 and x equal to 1 की बात हो रही है। ओके, सो सिंपल है, पहले आप dy by dx के फॉर्म में लेकर आ जाइए इसे। तो dy by dx के अगर फॉर्म में लेकर आता हूँ मैं, तो इसे ये हो जाएगा y प्लस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स। ओके, तो सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा, y बाय एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy by dx। तो यहाँ पर ये दिस इज नॉट अ वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि y का भी सेपरेट नहीं हो पाएगा। ये आपका नॉर्मल आपका जो होमोजीनियस है वो भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको इधर लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा dy by dx माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पार्ट है आपका, दिस इज p एंड दिस इज q। ओके, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड p एंड q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, ई इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस लॉग एक्स, ये माइनस साइन ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा ई लॉग एक्स रेज टू माइनस 1, ई और लॉग कट हो जाएगा तो एक्स रेज टू माइनस 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। आ गया आई एफ ना, एक बार आई एफ आ गया, बस आप इसको पुट कर दो तो ये हो जाएगा वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ। सो वाई आपका वही रहेगा, वाई बाय एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू कितना है, this is log x by x, right? So this is log x upon x into x, तो ये और ये कट हो जाएगा। ओके, सो y by x is equal to integrating log x। log x को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, सो आपको पता है log x एक अकेला फंक्शन है, और कभी भी आइलेट या लिएट में इन दोनों को अगर वो अकेले फंक्शन है तो हम इसको इंटू 1 करते हैं। तो log x को हम क्या करेंगे, इंटू 1 करेंगे, तो ये आपका u रहेगा, ये आपका v रहेगा। सो log x को कॉन्स्टेंट रखूंगा मैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस होल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाय एक्स इंटीग्रेशन 1। तो ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस दिस इज 1 का इंटीग्रेशन x बाय x। ओके, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा यार, सो ये और ये कट हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, x लॉग x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, सो ये हो जाएगा x लॉग x माइनस x। तो यहाँ पर ये क्या होगा, y बाय एक्स इज इक्वल टू x लॉग x minus x plus c. This is your final answer. Okay, clear? यहाँ पर आई थिंक कुछ वैल्यूज भी दी हुई थी, y equal to 0 x equal to 1, so I'll just put it here, y equal to 0 x equal to 1 बोला, तो यहाँ पर पुट करूंगा तो 0 by 1 equal to, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 1, क्यों 0 होगा, क्योंकि log 0 1 होता है, प्लस c, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू 1 आएगा, बस ये c की वैल्यू यहाँ पर डाल दो। सो कितना होगा, y by x is equal to x log x minus x plus 1, this is your final answer. Okay, clear? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे एक बार ट्राई कीजिएगा। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है अभी थोड़ा सा अलग है, ऐसा क्वेश्चन आपको मोस्टली हर जगह देखने के लिए मिलता नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन है, मे भी शायद आ सकता है बोर्ड्स में या कहीं पे भी, क्योंकि थोड़ा यूनिक है। ओके, एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
सो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाओ नहीं होगा, आप इसमें होमोजीनियस लगाओ तो भी नहीं होगा, आप इसमें एलडीए लगाओ नहीं होगा। ट्राई कर लो आप, इसमें आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, सो कभी भी याद रखना ऐसे टाइप के जहाँ पर क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें मॉडिफिकेशन हम क्या करते हैं बताता हूँ। एक्स प्लस वाई को आप यू ले लेते हो, वी ले लो, टी ले लो, जो लेना है लो। उससे होगा क्या पता है, उससे होगा ये कि ये यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यू स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ द साइड्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx, और u का डिफरेंशिएशन क्या होगा du बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx माइनस 1। क्लियर। तो जो dy बाई dx का वैल्यू है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये क्या होगा, u स्क्वायर du बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है। अब इससे क्या होगा, देखो इससे होगा ये कि मैं यू स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यू स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल कर सकता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल मतलब ये जो वेरिएबल है इसको मैं डी यू के पास लेकर आ सकता हूँ और ये डी एक्स अकेला इधर चले जाएगा। तो ये यू स्क्वायर डी यू होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। क्लियर। ओके, बस अभी आप इसके नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसमें, तो इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ। देखो पहले तो मुझे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में मेरे पास सिर्फ यू स्क्वायर है, एक मिनट, न्यूमरेटर में मेरे पास सिर्फ यू स्क्वायर है। तो अगर मेरे को उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम करना है तो मैं क्या करूँगा, इधर प्लस ए स्क्वायर कर दूंगा, इधर माइनस ए स्क्वायर कर दूंगा। उससे होगा क्या पता है, उससे होगा ये कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। और यहाँ पर याद रखना यहाँ पर आपका है डी एक्स। ओके, क्लियर। तो ये और ये कट हो गया तो 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 आ गया, माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नॉर्मली कैसे करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पर सब u के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो ये याद रखना इधर du लिखना जरूरी होता है हर जगह पता चलने के लिए, क्योंकि बहुत बार बच्चे 1 को इंटीग्रेशन x लिख देते हैं फिर गलत हो जाता है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा u माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाय ए tan इनवर्स u बाय ए इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो जाएगा। तो u का वैल्यू हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, u का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया था x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस ये और ये कट हो जाएगा तो a tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन a इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, अब आप चाहे तो इसमें से y का पूरा वैल्यू सेपरेट करके आप आंसर ला सकते हैं, बट यहाँ तक छोड़ा तो भी चल जाएगा। यहाँ से x और x कट हो जाएगा ना, तो बस ये आपका फाइनल आंसर होगा फिर। ओके, तो बस ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जो मेरे को आपको बताना था। ओके, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, देख लीजिए एक बार। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, y 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू लॉग x रेज टू x dy बाई डी एक्स। इसे सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन। ओके, सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी, पहले तो इस फॉर्म, पहले हम क्या करेंगे, पहले बात तो हम आइडेंटिफाई करेंगे या वेरिएबल है, होमोजीनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि आपका जो x वाला पार्ट ये है पूरा, dx वाला पार्ट ये है और x वाला पार्ट ये है तो ये पूरा इजीली एक तरफ आ सकता है। कैसे आएगा, देखिए 1 प्लस लॉग x dx होल अपॉन लॉग x रेज टू x। ओके, ये आपका एक पार्ट हो जाएगा और 1 अपॉन वाई डी वाई आपका ये एक पार्ट हो जाएगा। क्लियर। ओके, लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स है और वाई 1 प्लस लॉग एक्स। हाँ, सब सही है। ओके, क्लियर, फाइन। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए सोचिए। अब अगर मैं इसमें, इसका तो इंटीग्रेशन ईजी है तो लॉग वाई प्लस सी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सोचिए। देखिए अगर इसमें मैं लॉग एक्स रीज टू एक्स को टी ले लूँ, ठीक है, ये अलग पार्ट है, मैं इसको भी नहीं कर रहा हूँ, ये अलग सा कर रहा हूँ मैं।
log x रेज टू x को t ले लो तो ये हो जाएगा x log x इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट अगर बोथ द साइड्स करूँगा तो x इंटू वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दिस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो ये और ये कट हो जाएगा तो आपके पास बचा क्या 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सो डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा डी टी बाय 1 प्लस लॉग एक्स। बस अब ये डी एक्स की जो वैल्यू है वो आप कहाँ डालोगे, वो डी एक्स की वैल्यू जो है आप इसको इधर डाल सकते हो, यहाँ पर डाल दो तो होगा क्या, वो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स होल अपॉन टी इंटू डी टी बाय 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये और ये कट हो जाएगा तो log t इज इक्वल टू log y प्लस सी। मैंने आपको बताया था अगर इधर log रहता है इधर log रहता है तो इसको भी c log c लिख दीजिए तो हो जाएगा log t इज इक्वल टू log y प्लस log c। तो log t इज इक्वल टू log a प्लस b क्या होता है log a इंटू b होता है तो log log दोनों तरह से कट हो जाएगा t इज इक्वल टू वाई सी और t का y t हमने क्या अज्यूम किया था log x रेज टू x तो ये हो जाएगा आपका log x रेज टू x इज इक्वल टू वाई सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके फाइन फाइन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे ही हैं। सो मोस्टली जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने वो डिस्कस कर चुका है। ओके सो एक समरी दे देता हूँ जनरली कैसे कौन कौन से, एक ऑर्डर एंड डिग्री आपको अच्छे से करके जाना है। दूसरा आपका वेरिएबल सेपरेबल में आइडेंटिफाई करना। वेरिएबल सेपरेबल में हमने जो एक यूनिक क्वेश्चन किया था ना वो एक्स प्लस वाई वाला, एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाला, एक वो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, उसको करके चले जाना। होमोजीनियस में आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था मैंने डी वाई बाई डी एक्स वाले फॉर्म में, एक मैंने बताया था डी एक्स बाई डी वाई वाले फॉर्म में। डी वाई बाई डी एक्स वाले फॉर्म में हम वाई बाई एक्स को वी लेते हैं और डी एक्स बाई डी वाई वाले फॉर्म में हम एक्स बाय वाई को वी लेते हैं। तो आपका जो इधर आपका डी वाई, तो इधर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर हो जाता है वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ये हो जाता है आपका डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू। क्लियर, ओके नाउ और लास्ट हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एल डी। तो एल डी को अगेन एल डी में भी दो होते हैं, एक होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जिसमें पी और क्यू आपके एक्स के टर्म्स में होते हैं, और इधर होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर ये पी और क्यू जो आपका होता है ये होता है वाई के टर्म्स में। ओके फाइन। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन आता है वो होता है वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू आई एफ प्लस सी, और यहाँ पर आपका होता है एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग क्यू इंटू आई एफ प्लस सी। ओके सो that's it from differential equation. In the next lecture we'll discuss probability. Thank you.